नमस्कार। और आज जो आपने चैट देख ली होगी, ये हमारे भाई थे और इनको जो समस्या थी वो आईबीएस थी। और आईबीएस इनको एंजाइटी पहले हुई थी, मतलब कि दिमागी रूप से परेशान थे, उसके बाद इनको आईबीएस हुआ था। ये मैं वो रिजल्ट दिखा रहा हूँ जो आईबीएस के कारण एंजाइटी हो जाती है, वो अलग होते हैं। लेकिन एंजाइटी के कारण जिनको आईबीएस हो जाता है, जो दिमागी रूप से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते हैं, उसके बाद जो आईबीएस हो जाता है, उन लोगों के भी परिणाम आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये भाई जो है बेंगलोर से हैं। इनको जो परेशानी थी ना, इनको इस लेवल की परेशानी बढ़ गई थी कि इनको जैसे भीड़ से डर लगने लगा था, घबराहट होती थी, झगड़ा किसी का होता था, घबराहट इनको हो जाती थी। सुबह उठते थे तो ऐसी घबराहट होती थी, रात को डर के सोते थे, रात को डर के मारे उठ भी जाते थे। 24 घंटे घबराहट रहना, किसी भी चीज़ की तरफ कंसंट्रेट ना करना, अच्छा नहीं लगना, बहुत हैवी सा फील होना, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, तमाम तरह की परेशानियाँ थी। उसके बाद इनको आईबीएस हुआ। आईबीएस के कारण क्या हुआ, प्लस में इनको पेट रोग हो गया। अब पहले हार्मोन्स कमज़ोर हैं, उसके बाद पेट रोग हो गया। तो जो हार्मोन्स बनने चाह रहे थे वो बन ही नहीं रहे, और जो बन रहे हैं वो परिपक्व नहीं हो रहे, मतलब कि मजबूत नहीं बन पा रहे। उसके कारण क्या होगा, और स्ट्रेस या एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा। तमाम तरह की दवाइयाँ चल रही थी, बहुत भयंकर तरीके से दवाइयाँ चल रही थी, 4-4 5-5, मतलब जैसी जितनी भी दवाइयाँ खानी होती हैं खा रहे थे। होम्योपैथी का बेस्ट भी ऑप्शन लेके चल रहे थे। लेकिन जब से एक्सरसाइज करनी शुरू की है, इनकी ज़िंदगी में ऐसा चेंज आया है कि इनको अब किसी भी दवाई की नीड नहीं है। और अब इन्होंने कल 10,000 लोगों की भीड़ के बीच में डांस किया है। मतलब कि इतना कंफर्टेबल थे ये अपने इस, मतलब बॉडी, इसी बॉडी को 15 दिन पहले एंजाइटी रूप में 2 आदमियों से मिलने में कतराते थे, आज ये 10,000 आदमियों के बीच में डांस कर रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है हमारी एक्सरसाइज से, ओनली एक्सरसाइज डाइट प्लान से। तो यदि आपको भी ऐसी परेशानी है कि जिससे आपको ये लग रहा हो मेरे को तो पहले तो एंजाइटी थी, तो अब मेरे ये काम की नहीं है, हमारा जो प्लान बनाया हमने डाइट का और एक्सरसाइज का, उसमें आप किसी प्रकार से आईबीएस हुआ हो, चाहे आपको एंजाइटी डिप्रेशन से आईबीएस हुआ हो या आईबीएस की वजह से एंजाइटी डिप्रेशन आया हो, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति और आपकी सेक्सुअल स्थिति, तीनों चीज़ों में सुधार आएगा हमारी इस प्लान से। हमारे इस जो हमने जो बनाया है एक्सरसाइज का और डाइट का, एक्सरसाइज और डाइट का जो बनाया है प्रोग्राम, इससे तीनों चीज़ों में इफेक्ट आएगा और आप 100% क्योर कर लेंगे अपने आप को। मजबूत हो जाएंगे आपकी कोर मसल्स, हॉर्मोन्स, डाइजेस्ट सिस्टम, ग्लैंड सिस्टम, जितने भी सिस्टम होंगे सब मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, और आपके सेल्स तक रिपेयर करता है ये। ठीक है, डिजनरेशन को ख़त्म करता है, रीजनरेशन को ख़त्म, मतलब ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन ठीक वही होगा जो ईमानदारी से काम करेगा। ईमानदार व्यक्ति का परिणाम आएगा ही आएगा, 100% आएगा। जो हमसे जुड़े हुए हमें जानते हैं, हम कितना समझाते हैं, कहाँ पे गलती कर, जो ठीक नहीं होते उनको भी समझाते हैं, उनको समझ में आ जाते हैं हमसे कहाँ पे गलती हुई, फिर वो गलती को सुधार के फिर से अपना परिणाम लाते हैं। ऐसे भी पेशेंट हैं। तो यदि आपको ऐसी परेशानी है तो बिल्कुल भी टेस्ट वेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है आईबीएस में सबकी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी। एक डॉक्टर से कराओ, 2 से कराओ, 10 से कराओ, 20 से कराओ, कोई फ़ायदा नहीं होना। गैस्ट्रो की दवाई ले ले कुछ फ़ायदा नहीं होना। डकारें आ रही हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, म्यूकस आ रहा है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, भूख नहीं लग रही, ब्लोटिंग हो रही है, ऐसे कितने भी लक्षण हो सब आराम से क्योर हो जाएंगे। संयम रखो, मजबूती से काम करो, 100% क्योर हो जाओगे। कहने का मतलब ये, बीमारी को समझो, मेहनत के ऊपर आ जाओ, स्वयं से ही ठीक होगी, खुद से ही ठीक कर पाओगे। कोई गोली दवाई लेके ठीक कर ली, जिस दिन गोली का प्रभाव ख़त्म हुआ वापस से उसी स्टेज पे आ जाओगे। 6 महीने 1 साल गोली खाओ, 2 साल खाओ, ठीक कर लिया, अपना वजन बढ़ा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जिस दिन फिर से वही हालात पैदा हो गए एंजाइटी स्ट्रेस वाले, फिर से वही काम होना जो अब हुआ है। तो अपने आप को मजबूत करो। किसी गोली के सहारे से अपने आप को मजबूत करना कोई मजबूती नहीं है। ठीक है, अपने आप ही खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए। तो यदि ऐसी परेशानी है तो समझो, यदि अच्छा लगे तो जुड़ो, शेयर करो। नमस्कार।